यूपी टेट इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर में स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। देखिए, ही डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ही डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसमें जो एरर पार्ट है वो ये है, ही के साथ डू नॉट नहीं आता है, ही के साथ डज नॉट आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट है ये एरर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी इज सीनियर देन। सी इज सीनियर देन मी। इसमें जो एरर पार्ट है वो ये है, देन सीनियर के बाद देन नहीं आता, टू आता है, टू आता है, सीनियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइदर रवि neither Ravi nor his friends was present in the meeting, was present in the meeting। तो गाइस इसमें जो एरर पार्ट है ये वाला पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाला। सेंटेंस देखिए, नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो रवि और ना ही उसके दोस्त। फ्रेंड्स जब है तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ आता है वर्ब, वाज नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट इसका एरर पार्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर gave many advices, gave many advices the teacher gave many advices to the students yesterday। तो इसमें जो एरर पार्ट है, एरर जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। मैनी एडवाइसेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग यूज करते हैं मच का। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग मच का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम लिविंग, I am living in Meerut
I am living in Meerut since 2020. I am living in Meerut since 2020. इसमें जो एरर पार्ट है वो ये है am living, चूंकि जहां पर सिंस या फॉर आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर यूज नहीं होती, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव बीन लिविंग। तो एम लिविंग की जगह हो जाएगा हैव बीन लिविंग। अगला सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ द बॉयज each of the boys have completed each of the boys have completed their homework on time। इसमें जो एरर पार्ट है वो ये है have। each of the boys लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक यानी लड़कों में से प्रत्येक ने अपना काम कर लिया। तो ये जो वर्ड है लड़कों में से प्रत्येक ने सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे यानी यूज के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और ऐसी सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करते हैं। तो इसका एरर पार्ट ये है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट शी विल कम टू स्कूल टुमारो। दैट शी विल कम, शी विल कम टू स्कूल, कम टू स्कूल टुमारो, शी विल कम टू स्कूल टुमारो। इसमें जो एरर पार्ट है वो ये है, ये जो टेंस है शी सेड इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो कंजक्शन के बाद वुड आता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो कंजक्शन के बाद रिपोर्टेड स्पीच को भी वुड में चेंज कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं। तो ये पार्ट इसका एरर है, विल ला करके यहां पर वुड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग, is preparing for UP TET। One of my friend is preparing for UP TET। देखिए गाइज, इसमें जो एरर पार्ट्स है ये फ्रेंड है। वन, इसका अगर हम हिंदी सेंस निकालेंगे तो आता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ये सही होगा। अगर वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्त में से एक तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरा दोस्त खुद ऑलरेडी एक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड लगा करके हम लगाएंगे फ्रेंड्स। इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट एग्जामिनेशंस, ये वाला पार्ट एरर पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड आता है हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था। when the train left, when the train left,
when the train left, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था जब ट्रेन छूट चुकी थी। इसका जो एरर पार्ट है ये है when the train left की जगह आएगा when the train had left, when the train had left। अगला जो सेंटेंस आता है वो ये आता है द गंगा इज वन ऑफ द होली रिवर्स ऑफ इंडिया। द गंगा is one of the holy rivers, one of the holy rivers। द गंगा इज वन ऑफ द होली रिवर्स। इसमें जो एरर पार्ट है वन ऑफ आया है तो सुपरलेटिव डिग्री है, ऑलिएस्ट आएगा। ये वाला पार्ट और एरर है, इसमें ओलिएस्ट आएगा। आपको कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में अपना स्कोर जरूर करें और डेली इंग्लिश के लिए फॉलो करें। थैंक यू।